ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 23 जनवरी 1974 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है अब शक्ति सेना नाम को सार्थक बनाओ। निर्बल आत्मा को शक्ति देने वाले शक्तिदाता, चढ़ती कला की ओर ले जाने वाले रूहानी पंडे और सब आधारों से निराधार बनाने वाले निराकार शिव बाबा शक्तियों के संगठन को संबोधित करते हुए बोले, क्या आप अपने को शक्ति सेना की वॉरियर अर्थात योद्धा समझती हो? जैसे आपके संगठन का नाम है शक्ति सेना, क्या वैसी आप अपने को शक्ति समझती हो? यह नाम तो आपका परिचय देता है, क्योंकि यह कर्तव्य के आधार पर है। शक्ति सेना का अर्थ है सर्व शक्तियों से संपन्न आत्माओं का संगठन। तो प्रश्न है कि जैसे नाम परिचय सिद्ध करता है, तो क्या वैसे प्रैक्टिकल में कर्तव्य भी है? सर्वशक्ति संपन्न बनने की युक्ति बताते हुए बाबा बोले, सदा यह स्मृति में रखो कि बाप का नाम क्या है और बाप की महिमा क्या है। सिर्फ उसके बाद यह विचार करो कि बाप का काम है, क्या वही मेरा भी काम है? अगर बाप के नाम को सिद्ध करने वाला काम ना किया, तो बाप का नाम वाला कैसे करोगी? यह सोचो कि बाप की यह जो महिमा है कि वह सर्वशक्तिवान है, तो वैसा ही मेरा भी स्वरूप हो, क्योंकि बाप की महिमा के अनुसार ही तो अपना स्वरूप बनाना है। बाप सर्वशक्तिमान हो और बच्चे शक्तिहीन, बाप नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान का सागर हो और बच्चे अनपढ़, यह शोभेगा क्या? यह देखना है कि हर सेकंड चढ़ती कला की तरफ है। एक सेकंड भी चढ़ती कला के बजाय ठहरती कला ना हो, गिरती कला की तो बात ही नहीं। आप हो पंडे, अगर पंडे ठहरती कला में आ गए व रुक गए, तो आपके पीछे जो विश्व की आत्माएं चलने वाली हैं, वे सब रुक जाएगी। अगर इंजन ठहर जाए, तो साथ ही डब्बे तो स्वतः ही ठहर जाएंगे। आप सबके पीछे विश्व की आत्माएं हैं। आप लोगों का एक सेकंड भी रुकना साधारण बात नहीं है। क्या इतने जिम्मेवारी समझकर चलती हो? विशेष स्थान पर और विशेष स्थान के रूप में सबकी नजरों में हो ना? तो जब ड्रामा अनुसार विशेष स्थान पर विशेष पार्ट बजाने का चांस मिला है, तो अपने विशेष पार्ट को महत्व दे चलना चाहिए ना। अगर अपना महत्व ना रखेंगे, तो अन्य भी आपका महत्व नहीं रखेंगे। इसलिए अब अपने पार्ट के महत्व को जानो। हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं, अब यह संकल्प भी नहीं करना है। आप लोगों को देखकर कोई सौदा करता है, तो सौदा कराने वाले आप हो ना। यह तो अंडरस्टूड अर्थात समझ है कि अगर स्थापना की तैयारी कम है, तो विनाश की तैयारी कैसे होगी? इन दोनों का आपस में कनेक्शन अर्थात संबंध है ना। समय पर तैयार हो ही जावेंगे, यह समझना भी रॉन्ग अर्थात गलत है। अगर बहुत समय से महाविनाश का सामना करने की तैयारी का अभ्यास ना होगा, तो उस समय भी सफल ना हो सकेंगे। इसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, नहीं तो इतने वर्ष अभ्यास के
क्यों दिए गए हैं? बहुत समय का कनेक्शन है, इसलिए ही ड्रामा अनुसार बहुत समय पुरुषार्थ के लिए भी मिला है। बहुत समय की प्राप्ति के लिए बहुत समय से पुरुषार्थ भी करना है। क्या ऐसे बहुत समय का पुरुषार्थ है? साइंस वालों को महाविनाश के लिए ऑर्डर करें। 1 सेकेंड की ही तो बात है। इशारा मिला और किया। क्या ऐसे ही शक्ति सेना तैयार है? 1 सेकेंड का इशारा है, सदा देही अभिमानी। अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए हो जाओ। ऐसा इशारा मिले तो आप क्या देही अभिमानी हो जाएंगे, या फिर उस समय साधन ढूंढेंगे, पॉइंट सोचेंगे, या अपने को ठहराने की कोशिश करेंगे? इसलिए अभी से ऐसा पुरुषार्थ करो। मिलिट्री को तो अचानक ही ऑर्डर मिलते हैं ना। अपने आप प्रोग्राम बनाओ और स्वयं ही स्वयं की उन्नति करो। प्रोग्राम बनेगा तो कर लेंगे, यह भी आधार मत रखो। भट्ठी बनेगी तो 3 दिन अच्छे बीतेंगे, इसमें तो संगठन का सहयोग मिलता है, लेकिन यह आधार भी नहीं। कभी सहयोग मिल सकता है और कभी नहीं भी मिल सकता है। अभ्यास निराधार का होना चाहिए। अगर चांस मिल जाता है तो अच्छा ही है, ना मिलने पर भी अभ्यास से हटना नहीं चाहिए। प्रोग्राम के आधार पर अपनी उन्नति का आधार बनाना यह भी कमजोरी है। यह तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना, वह क्यों नहीं याद रखते हो? हर वक्त भट्ठी में रहना है, यह तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है ना। अच्छा, जैसा अपना नाम वैसा काम करने वाले, बाप का नाम बाला करने वाले, 1 सेकेंड में ऑर्डर मिलने पर तैयार हो जाने वाले और निराधार होकर पुरुषार्थ करने वाले रूहानी सेनानियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।